Anamika, am I audible? Yeah. Rohit, you are audible. Yes, you Yeah. are audible. So I'm Rohit Jain, Deputy Director, Indian Federation of Green Energy. I would like to welcome Mr. Satish Upadhyay, who is our chairperson of Biomass Global Associates Forum, and he has also served as a mission director of Samarth Mission. So it will be great to hear the thoughts of Mr. Satish Upadhyay regarding that. So today's topic is like the issues faced by pellet manufacturing and supplying in pellets to the thermal power station. I request Mr. Aman Quatra to 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 start with this webinar. Thank you, Rohit ji. Good afternoon and sabhi ko namaskar. Thanks for joining us today afternoon for this next in the line of BGF Varta. The topic today, as Rohit ji mentioned, is discussing the issues which are being faced by the pellet manufacturers in supplying pellets to thermal power plants. Thermal power plants definitely उन्होंने काफी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है पावर प्लांट्स के लिए इंडस्ट्री पावर प्लांट्स ने फॉर द पैलेट मैन्युफैक्चरर्स टू सप्लाई दी पैलेट्स एंड काफी जो पैलेट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपनी सप्लाईज के लिए अपने बिजनेस के लिए वो पावर प्लांट्स पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है बट देयर आर सर्टेन सिस्टम्स आर गेटिंग इवॉल्व there is some echo here. So there are challenges which are being faced and this webinar is actually to discuss those challenge क्या challenges आ रहे हैं different manufacturers को upcoming manufacturers को और कैसे हम उन challenges को address कर सकते हैं. The objective of BGF is to note down all the challenges. उनका कुछ solutions हम आपको यहाँ बता सकते हैं और कुछ challenges को हम जो relevant offices हैं relevant departments हैं ministries हैं उनके आगे हमारे जो upcoming meetings हैं will take up there. तो and Satish Upadhyay sir, who's the chairperson of BGF IFG, is here with us. सतीश जी से ज़्यादा कोई रेलेवेंट कोई भी आई डोंट नो कोई है जो इस तरह के चैलेंजेस को एड्रेस कर सकता है बिकॉज सर वाज earlier the mission director of Samarth Mission, which is responsible for all these buzz around TPPs and as well as ED and TPC fuel management. So welcome sir to this session. So हमने काफी चैलेंजेस समझे और हमने आप लोगों से काफी रिक्वेस्ट भी करी कि आप क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं. तो हमारे पास काफी तरह के चैलेंजेस आए हैं और टीपीपी से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस जो हमने देखे हैं कि कुछ लोगों को टेंडर्स में चैलेंजेस आ रहे हैं, कुछ लोगों को चैलेंजेस आ रहे हैं कि बिलिंग एंड पेमेंट साइकिल से रिलेटेड चैलेंजेस हैं. लॉजिस्टिक्स एक बहुत बड़ा पार्ट है. साथ में देर आर फ्यू ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग इश्यूज फेस्ड इन दी टेस्टिंग एंड क्यूसी कंट्रोल. सो विल टेक अप ऑल दिस चैलेंजेस टुडे. ठीक है. तो दिस ये हमारा जो वेबिनार है ये टू वे कम्युनिकेशन रहेगा. इसमें विल आप लोगों को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा बट मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि हम उसको बहुत ही एक सिस्टमेटिक तरीके से एक डिस्कशन मोड पे जाएं. तो आप में से जो भी लोग अपने क्वेश्चंस या अपने चैलेंजेस या सजेशन देना चाहें वो प्लीज अपना जो हैंड है वो रेज कर दें. हम उनको वन बाय वन इनवाइट करेंगे अपने चैलेंजेस को शेयर करने या जो भी वो कहना चाहते हैं. बट उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना नाम, अपनी कंपनी का नाम और एक 15 से 20 सेकंड में एक क्रिस्प जो उनका इनपुट है वो दें. क्योंकि काफी लोग हैं तो हम बहुत ज्यादा लंबा डिस्कशन नहीं कर पाएंगे बट एक 15 से 20 सेकंड तक हम चाहते हैं कि आप अपना एक अपना जो भी ऑब्जर्वेशन है या जो आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो आप प्लीज शेयर कीजिए. तो सतीश सर मैं चाहूंगा कि स्टार्ट करने से पहले बिफोर हम स्टार्टिंग चैलेंजेस फ्रॉम दी पार्टिसिपेंट्स आप थोड़ा सा अपना ये बताइए कि क्या क्या चैलेंजेस हैं आपके हिसाब से और उन पे भी क्या क्या आगे हो सकता है. चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. ये सबसे पहले एक्चुअली ये जो सेशन है ये एक्चुअली इट वाज समथिंग व्हिच वाज बीइंग इंसिस्टेड कि जितने भी पैलेट मैन्युफैक्चरर्स हैं दे आर हैविंग मेनी हार्डशिप्स एंड मोर देन हाफ ऑफ इट हैज बीन क्रिएटेड बाय देमसेल्व्स. कई कई ऐसी हैं कि आदमी आइसोलेशन में सोचता है ही इज नॉट एबल टू सी द टोटल सिस्टम एंड देन दे थिंक कि ये सब उनके अनुसार नहीं हो रहा है, देन दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. मैं इसीलिए मैंने ये पहल की है कि आई वांट टू डिस्कस थ्रेडबेयर विथ यू पीपल ताकि जो आपको डिफिकल्टीज आ रही हैं वो हम लोग मतलब पहले अंडरस्टैंड कर सकें. अगर एड्रेस हो सकती है तो कंसर्न अथॉरिटी से एड्रेस कराएंगे
और कई चीजें तो मैं आउटराइटली मैं यहाँ भी बता दूंगा, क्योंकि मैं खुद वहाँ इन्वॉल्व था, प्रोक्योरमेंट में भी, एज मिशन डायरेक्टर भी था, आई नो मेनी थिंग्स। तो वी हैव फ्लोटेड अ क्वेश्चनेयर, जिसमें कि मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने मतलब अपने कंसर्न दिए हैं, और विच आई विल डिस्कस। बट अभी जो हम लोग के पास चैलेंज है, एक ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारा मार्केट ही नहीं डेवलप हो पा रहा है। कि इनिशियली जो मतलब हमने मार्केट स्टेब्लिश की थी, हमने सोचा था कि अब काफी इंक्रीज होगा लास्ट ईयर से इस साल, पर पिछले साल के ही लेवल पे मार्केट जो है ऑपरेट कर रही है, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाया है। और उसके कारण क्या है कि जो सप्लायर्स हैं, दे आर वेटिंग कि और सप्लाई कहीं से आए, क्योंकि एवरीबडी वांट्स द मार्केट टू एक्सपैंड। तो ये मार्केट डेवलपमेंट ना होने के कारण मतलब देयर इज डेarth ऑफ डिमांड। तो ये एक्चुअली ओनस इज ऑन मिनिस्ट्री ऑफ पावर, कि अगर वो हर एक रीजन में अगर इसके डिमांड जनरेट करा देता है, तो जितने भी पैलेट मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे विल हैव लॉट ऑफ चॉइसेस। और इधर उधर अगर आप लोग सप्लाई करेंगे तो एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज भी खुलेंगी, और वहां भी आपका मतलब प्रोडक्ट जाएगा। तो एक मार्केट डेवलपमेंट की एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि अनटिल अनलेस इट इज अ डिमांड ड्रिवन मार्केट, अगर अगर डिमांड नहीं क्रिएट होगी, तो हमारे ये इनिशिएटिव जो है अभी काफी इस तरह से एक ही लेवल पे रहेगा, स्टेबल हो जाएगा। और हमें प्रोडक्ट इनोवेशन करना है, कि हमें मतलब डाइवर्सिफाई करना है अपना प्रोडक्ट। जैसे अभी कई लोगों ने अपने फीडबैक में भी लिखा है कि टॉरिफाइड पैलेट्स की तरफ चलना चाहिए। कई लोगों ने कहा है कि वेस्ट टू एनर्जी की तरफ, मतलब इवन ये जो क्या बोलते हैं, हमारे प्लास्टिक्स हैं और मतलब इस टाइप के हाइड्रोकार्बन्स जो वेस्ट जा रहे हैं, उनसे अगर हम मतलब उनको भी मतलब हम यूज कर सकें अपने इकोनॉमी में, रिसाइकल करके, तो उस वो भी एक तरीका है। तो ये इनोवेशन वाला एरिया है जो कि मतलब हम लोग के पास है, और उसके प्रति हम लोग की क्या रुझान है और गवर्नमेंट का क्या रुझान है, ये हमें देखना है। क्योंकि गवर्नमेंट इज ऑफ कोर्स कमिंग अप, कि वेस्ट टू एनर्जी की तरफ भी मतलब गवर्नमेंट कह रही है, बट अभी तक कोई मतलब ऐसा फोर्स पॉलिसी नहीं है। बट गवर्नमेंट इज ओपन टू इट। फिर सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन की बात आ रही है, विच आई बिलीव कि सप्लाई चेन की सारी प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी जब डिमांड कांस्टेंट हो जाएगी। अगर मार्केट में आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो इमीडिएटली आपके फैसिलिटी से वैकेट हो जाएगा, तो मतलब ऑटोमेटिकली यू विल नो कि अब हमें क्या करना है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब until unless द डिमांड ट्रिगर्स, ये सप्लाई चेन की प्रॉब्लम इज गोइंग टू स्टे अनफॉर्चुनेटली। इफ द पीपल थिंक कि somebody शुड बाई एंड कीप इट, वो बाई तो कर लेगा, पर वो कितने दिन वेट करेगा, कौन उससे खरीदेगा। और ये जो चीज है, ये तो मतलब अपने आप में मतलब पेरिशेबल है, तो खराब हो जाएगी। तो इसलिए इट इज हाईली मतलब क्या बोलते हैं, अभी जो है अनसर्टेन मार्केट है। अनटिल अनलेस द डिमांड सिनेरियो गेट स्टेबलाइज, थोड़ा बहुत मतलब जो एबरेशंस है वो चलता रहेगा। इसका जो है काफी लोगों ने कंसर्न दिखाया है, पर मैं बोल रहा हूँ प्लीज अंडरस्टैंड कि इसका अभी कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं आने वाला है, until unless the market gets matured. और the very purpose of this webinar is to apprise you people कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। और फ्रस्ट्रेट होने की बात नहीं, आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है, तो भैया वी हैव टू जस्ट मेक बेस्ट आउट ऑफ इट वट एवर इट इज। एंड देन मार्केट एक्सपेंशन में ये है कि आज की डेट पे हमें एक्सपोर्ट के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर हम लोग एज ए इंडस्ट्री वाइज हम लोग देखें कि कहीं और भी एक्सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि चाइना और कोरिया पता नहीं कितना ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन इज कि इंडिया भी, हम लोग भी वी आर ऑल्सो मतलब नॉट नो लेस। अगर हम अपना एक्सपोर्ट मार्केट का भी अगर कहीं खोल सकें, तो देर आर सम अपॉर्चुनिटीज, बट एनी वे आई मीन आई हैव टू लर्न ऑन दैट। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, बट मैं एक बता रहा हूँ कि ये भी है। इन एडिशन टू दैट एक पॉलिसी रेगुलेशन की इश्यूज है, जिसमें कि ऑलरेडी ये पास थ्रू टैरिफ करके तो यहाँ तक आ गया पावर का। बट आई एम वरीड कि स्टील और सीमेंट में भी इस टाइप का कुछ आना चाहिए मैंडेट, ताकि हमारे पैलेट मैन्युफैक्चरर्स का मैक्सिमम ऑफटेक हो सके और रेगुलरली हो सके। अब कमिंग टू मतलब द स्पेसिफिक टारगेट पॉइंट्स जो कि हम लोग मतलब बात कर रहे थे, ये जो इन्होंने यार मतलब जो क्वात्रा, कैन यू डिस्प्ले इट और वी हैव टू जस्ट स्पीक। सर इन्होंने अभी बहुत अभी सारे क्वेश्चन क्वेरीज पूछे। आई हैं, लेकिन अभी क्वेरीज क्या है वो बहुत उसमें आई है, तो सर बिकॉज ये वेबिनार थोड़ा सा शॉर्ट नोटिस हम्म, पे हमने नहीं ऑर्गेनाइज किया। कोई बात नहीं, चलिए। जैसे मैं अपना देखता हूँ, मेरा वो जो है, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं,
Like somebody is telling truck unloading delay of the 20 TBD capacity plant should be allowed to take part in tender. तो भाई इस टाइप के जो क्वेश्चन है 20 TBD plant why they are not being allowed to take part in tender, ये मिस्टर पंकज पाटिल ने लिखा है. If Pankaj Patil, you'll have to just tell your name, company name, and just come to the question. Don't describe your company, please. Mr. प्लीज Pankaj Patil. जो क्वेश्चन जो भी लोग क्वेश्चन पूछना चाहते प्लीज अपना आप हैंड रेज कर दीजिए. विल आपको वन बाय वन विल गिव यू चांस टू रेज योर क्वेश्चंस. Is Mr. Pankaj Patil joined? उनको अनम्यूट सर कर दो. सर आई नॉट एबल टू सी हिम. आई थिंक सर नहीं नहीं कोई बात नहीं. It is not a very big question. It is something कि मतलब 20 ton is indeed allowed. I don't know why he's thinking it is not allowed. It is very much allowed. 20 ton is the minimum bid quantity which we take. At least NTPC is taking. Now, second is that I have started new plant and facing problem related to selling of pellets. Question is selling of pellets के लिए ये मैं आप लोग के मन में मतलब जो क्वेश्चन आ रहा है, I want to clarify that just the 1000 ton of pellet is costing almost 80 lakhs rupees. Only 1000 ton of pellets. तो क्वेश्चन इज कि अगर आप मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सप्लाई करेंगे तो 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ का अगर आपका कंसाइनमेंट है तो कोई सिंगल टेंडर नहीं होगा. एंड देयर कैन नॉट बी अ फैसिलिटी. इट हैज टू बी एसेंशियली थ्रू टेंडरिंग एंड कम्पिटिटिव रूट. ये कोई आदमी आपको मतलब निगोशिएट करके ऑर्डर नहीं दे पाएगा, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो. तो इसलिए आप लोग इस तरह से मतलब जो आपके मन में आता है कि देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म फॉर पैलेट मैन्युफैक्चरर वेयर दे कैन सेल easily without any tender is not possible because this is a high value contract. ये हो नहीं पाएगा. तो मतलब ये मिस्टर प्रतीक कंबोज has asked this question. I just want to clarify कि this is not possible. So let us drop that. सर मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट किए हैं जो मेरे पास काफी डिस्कशंस आए हैं. मैं चाहता हूं कि हम वन बाय वन उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझें. हाँ तो तो बताइए. जैसे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन सर आ रहा है लोगों का, वही कि अब जो जिन एरियाज में अभी टेंडर्स नहीं है, जैसे हम साउथ जोन की बात कर रहे हैं, ईस्ट जोन की बात कर रहे हैं. मुझे पता है आपकी बहुत बड़ी कोशिश रही है कि उन जोन्स को भी अब इस मुहिम में शामिल किया जाए. क्योंकि देखिए बात क्या ना, एक इंडस्ट्री की डेवलपमेंट कुछ एरिया तक लिमिटेड है, बट देयर आर लॉट ऑफ पावर प्लांट्स इन साउथ एंड ईस्ट जोन. तो उसके लिए सर हम लोग क्या हो रहा है और क्या हम एज बीजीएफ व्हाट वी कैन डू उस चीज के लिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स उसी एरिया में सर उनके पास एवेन्यूज कम है. जो आपने बोला सेल्स एक बहुत बड़ा पार्ट है, मटेरियल बिकेगा तो मैन्युफैक्चर खुश रहेगा सर. एग्जैक्टली. नहीं, हमें अपनी इंडस्ट्री को मजबूत करना है एंड वी फ्रॉम बीजीएफ वांट टू सपोर्ट योर इनिशिएटिव. तो आई वांट टू से कि जहां तक कि साउथ और ईस्टर्न वाला रीजन है उसके लिए मतलब ऑलरेडी टेंडर का मतलब एक अटेम्प्ट हो रहा है. एंड व्हेन आई वाज देयर आई वाज थिंकिंग कि जून तक हो जाए, बट एज यूजुअल मतलब देयर आर सम इश्यूज व्हिच क्रॉप अप जब टेंडरिंग वगैरह होने लगती है. तो सून बाय 15th ऑफ नवंबर एटलीस्ट ईस्टर्न रीजन के कुछ प्लांट्स का आने वाला है टेंडर, और फिर प्रोग्रेसिवली वो अदर रीजन्स के भी धीरे धीरे बढ़ेंगे. ये 5-6 ट्रांशेस में होगा और पैलेट में ये 2-2 साल के टेंडर आने चाहिए अगर जो मतलब प्लान है. तो आप लोगों को मतलब ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी फॉर सदर्न एंड ईस्टर्न रीजन पैलेट मैन्युफैक्चरर्स आल्सो. सो बी प्रिपेयर्ड एंड बी ऑन द लुकआउट. एनटीपीसी के टेंडर आएगा. ठीक है सर. दिस इज व्हाट आई वांट टू क्लैरिफाई. सर कुछ हमारे एसोसिएट्स भी जो काफी टाइम से काफी पावर प्लांट्स को मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, तो उनके भी कुछ प्रश्न है. अनिकेत जी आप ऑनलाइन हैं क्या? अनिकेत जी, अगर अनिकेत जी ऑनलाइन है तो उनको एक बार अनम्यूट कर दीजिए प्लीज. ना अनिकेत जी ऑनलाइन नहीं है. जी अच्छा मैं ऑनलाइन हूँ मैं. अच्छा. अनिकेत जी ऑनलाइन आपका हूँ. क्या ऑब्जर्वेशन, एक बार आप बताइए जरा कि क्या आप जो सप्लाई सतीश कर सर रहे हैं क्या इश्यूज आ नमस्कार. रहे हैं? मेरा नमस्कार. नाम अनिकेत वर्मा है. मेरी कंपनी का नाम सेचम अलायंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है और पास्ट हम्म 4-5 ईयर से वी आर सप्लाइंग पैलेट टू डिफरेंट पावर प्लांट्स. मेरे दो क्रिस्प क्वेश्चंस हैं. एक है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लैब टेस्टिंग इक्विपमेंट एंड स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑफ फॉर टेस्टिंग. जो कि हम देखते हैं कि ज़्यादातर जब हम लैब में जाते हैं तो मोस्टली एक टैप
बनाया जाता है जिसको बॉम्ब कैलरीमीटर में फीड किया जाता है फॉर जीसीवी। तो उसके लिए जो स्क्रू प्रेस है वो जनरली कई जगह बोल्टेड होती है, कई जगह माउंटेड नहीं होती है। तो वो जब ह्यूमनली उस पे फोर्स लगाते हैं स्क्रू का, तो वो नीचे बेस से भी टर्न होता है, तो फुल प्रेशर नहीं लगता, तो टैप की डेंसिटी नहीं आती, जिसकी वजह से जीसीवी फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं काफी जगह। सेकंड पॉइंट मेरा ये है कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अनलोडिंग प्रोटोकॉल्स एंड लॉजिस्टिक्स मूवमेंट, जैसे कि व्हीकल का साइज और कैपेसिटी। क्योंकि टेंडर के अंदर ये है कि आपको सप्लाई करना है, बट लोकेशन पे जब हम जाते हैं तो पर्टिकुलर पॉइंट, कोई ज्यादातर पॉइंट्स जो प्लांट्स हैं थर्मल पावर प्लांट्स, वो सबर्ब एरिया में या बैकवर्ड एरिया में होते हैं। तो पहली चीज तो जो लॉजिस्टिक्स है, वो सेम साइज के व्हीकल अवेलेबल नहीं होते हैं उस रूट पे। जो व्हीकल चल रहे हैं वो मिलेंगे। तो कभी डंपर भी होता है, कभी डंपर नहीं होता है, तो कोई प्लांट बोलता है हमें डंपर भेजिए, कोई प्लांट बोल रहा है कि हम 12 चक्का के ऊपर, 12 व्हीलर के ऊपर हम लेंगे नहीं। तो इसका एक सर ना मेंशन किया जाए, बिकॉज अगर ये चीज इशू फेस हम करते हैं, हमको अगर गाड़ी नहीं मिलती है तो हमारी शॉर्ट सप्लाई होती है और हमारे एसडी का इशू आता है। तो ये दो नहीं मेरे क्रिस्प पॉइंट है सर। नहीं, पहली बात तो मतलब जहां तक कि हमारा मतलब ये क्या बोलते हैं टेस्टिंग का सवाल है, जी सर। वो तो मतलब वेरी क्लियरली वी हैव टोल्ड कि मतलब एक ऑलरेडी हमारा आईएएस बन गया है जी और उसमें सारे कंफ्यूजन दूर करने का प्रयास किया गया है एज फार एज वी आर कंसर्न। अब जी कंसर्न लैब क्या माल प्रैक्टिस कर रहा है, क्या मतलब वो अपने मन की प्रैक्टिस कर रहा है विच इज नॉन स्टैंडर्ड, ये जी। सब चीजें अगर कर रहा है तो दिस इज अ नॉन प्रोफेशनलिज्म इन द इंडस्ट्री विच इज प्रिवेलिंग। तो हम राइट। लोग बहुत ज्यादा इसमें तो नहीं कुछ छेड़खानी कर पाएंगे। इसमें बट सर एक सर्टिफिकेशन हो सकता है कि आप एक एग्जाम ले लें, जैसे लाइसेंस के लिए हम एग्जाम लेते हैं ना, देते हैं लाइसेंस के लिए। तो आपकी एक स्टैंडर्ड लैब पे आके वो अपनी टेस्टिंग का नहीं नहीं प्रोसीजर दिखा दे। क्योंकि अभी क्या है कि बीआईएस का स्टैंडर्डाइजेशन हो गया है, वी जी। कैन इंसिस्ट फॉर बीआईएस लाइसेंसिंग। तो हमने जी। किया भी हुआ है कि देर आर सम मिशन, समर्थ मिशन साइट पे कुछ लैब्स आइडेंटिफाइड हैं, बट जी। देर आर वेरी फ्यू। बिकॉज जी। अनफॉर्चुनेटली जो लैब हमने क्वालिफाई कर दी वो तो पैसा जी। देते हैं, बीआईएस को राइट। लोग हर साल पैसे देते हैं टू जी। गेट क्वालिफाइड, और हमारे पास कोई टेस्टिंग कराने वाला जाता ही नहीं उसके पास। हम्म। नहीं सर, मैं दूसरा पॉइंट तो बोल रहा हूँ बेसिकली एक। क्या है ना कि वो फिर वो लोग क्या बोलते हैं कि साहब हम सिंपली पैसा देते हैं, कोई टेस्टिंग कराने आता नहीं। बिकॉज आवर पैलेट मैन्युफैक्चरर्स आर सो मच डिपेंडेंट ऑन द थर्मल पावर प्लांट्स कि जो टेस्टिंग होती है जो रिजल्ट आता है उसी को लेके लोग मतलब एग्री करते हैं। इट इज फर्स्ट टाइम आई एम लिसनिंग फ्रॉम अ वेंडर लाइक यू हु इज जी। आस्किंग दिस क्वेश्चन। बट क्वेश्चन इज कि अब हमने मतलब ऑलरेडी समर्थ मिशन में डाल रखा है, और वो हो जी। सकता है आपके फैसिलिटी से दूर हो, बट थर्ड जी। पार्टी लैब जो अप्रूव्ड है वो ऑलरेडी जी। है, आप उससे टेस्ट कराइए, आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर मैं एक्चुअली थर्ड पार्टी का नहीं कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि जैसे आपका स्टैंडर्ड एक बीआईएस का बना है तो उसका एक सेंटर होगा। तो जितने हम्म भी आपके पावर प्लांट्स हैं वहाँ पे जो लैब स्टाफ है, उनको एक एग्जाम पास करने के लिए, या फिर एग्जाम नहीं, उनको। हमने तो उनको फ्री में ट्रेनिंग कराई है, ऑनलाइन सेशन करा रहे हैं, हम बहुत ज्यादा उनको अवेयर करा रहे हैं। बट ओके। ओके। क्वेश्चन इज कि इंडिविजुअली एंड सेवरली ये जो केमिस्ट होता है वो सबका अपना तरीका होता है, वो अपना फिefdom होता है कि फॉर लास्ट 20 years आई हैव बीन डूइंग लाइक दिस, आई विल डू जी। लाइक दैट। तो ये सब ट्रू जो सर। ये जो ह्यूमन की इडियोसिंक्रेसी है, इसको जी। यार वो सर्टिफिकेशन से दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ट्रू ट्रू। इंडिविजुअली वो सर्टिफाई हो जाएगा, वापस आके वही धंधा करेगा जो उसका मन है, क्योंकि राइट। ही इज द पर्सन सिटिंग ऑन द मशीन। तो ये प्रॉब्लम है, जैसे ऑपरेटर को भी आप नहीं सुधार सकते। आप जी। अपने ऑपरेटर को मतलब अगर उसको मन होता है कि वो ऐसे चलाऊंगा तो वो ऐसे ही चलाएगा। तो राइट। ठीक है ना, तो ये थोड़ी सी बड़ी वियर्ड सी प्रॉब्लम आप बता रहे हैं, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग से कंसर्न है, दे आर ऑलरेडी ट्रेंड, दे आर ऑलरेडी मेड अवेयर। इवन उन लोग का नीबे में मैं फिजिकल ट्रेनिंग कराता हूँ, वेयर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करके आते हैं कि कैसे जी। करना है। उसके बावजूद भी दे आर नॉट इम्प्रूविंग, दे गो बैक एंड दे आई नो इट ऑल वाले लोग होते हैं, दे डोंट वांट टू इम्प्रूव। तो वो बड़ी दिक्कत है ये वाली बात। बट नेवरदलेस प्रयास जारी रहेगा, मतलब जैसे जैसे इंडस्ट्री मेच्योर होगी ये सभी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जी। ठीक है ना। और सेकंड पॉइंट सर अनलोडिंग का था कि वो गाड़ी पे कभी बोलते हैं कि हमको तो आप हाँ वो चाहिए, टिपलर ही चाहिए, हमें तो आप डंपर ही भेजिए, हमें दूसरी गाड़ी नहीं भेजिए। तो टिपलर अगर नहीं लगा है प्लांट पे, तो वो तो एनटीपीसी की साइड का इशू है। वेंडर की साइड का इशू तो ये होना चाहिए कि ये या तो कौन से साइट स्पेसिफिक का है, कौन मेंशन से हो। साइट का है? सर जैसे स्टार्टिंग में गाडरवाड़ा में टिपलर ही टिपलर जा रहे थे, अनलोडिंग में इश्यूज आ रहे थे, उनके पास अनलोडिंग के लिए टिपलर ही नहीं था, तो डंपर जा रहे थे लगातार।
तो वहां पे हम्म इशू आया। अब जैसे खरगोन के अंदर 12 चक्का के ऊपर अलाउड नहीं है, 14 व्हीलर भेज देते हैं तो बड़ा इश्यूज आते हैं उनके वहां पे। उनका टिपलर डिजाइन ही नहीं है 14 व्हीलर के लिए। हाँ, नहीं है ना डिजाइन, तो फिर कैसे लेगा वो? एग्जैक्टली exactly। तो है, वो अब वो ये ऐसा सब जब है, नहीं टेंडर ऐसा आता है है। ना कि अभी हम ही लोग, मैं तो कोयला भी मंगाता था, साढ़े जी आठ लाख टन कोयला डेली चाहिए हमें। अब हमारे यहाँ क्या है कि जो वैगन, वो जो वैगन टिपलर बोलते हैं, जहाँ लोडिंग होता है, जी मेरे लिए WDM 2 वाला जो है, मतलब वही वही वाला इंजन जो है वो, मतलब हमने उसको डिजाइन कर रखा है। आज की डेट जी पे इंजन भारी हो गया है, 20 साल पुराना टिपलर है, हम नहीं जी। कर सकते उसमें अनलोड, फिर क्या करें? तो मना करेंगे ना हम, क्योंकि अब हम नया तो टिपलर नहीं बनाएंगे। तो देयर आर तो सम इश्यूज, जो कि, और 12 चक्के वाला बहुत होता है, 14 वाला तो मतलब मेगा हो जाता है, तो कोई बात नहीं, मतलब थोड़ा बहुत यार, ये आप लोग भी एज ए वेंडर समझना चाहिए ना आपको, सर क्योंकि एक्चुअली क्या ऑल है द कि अगर फ्लेक्सिबिलिटी ये कैन नॉट कम, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, बट ये जो टेंडर है। में मेंशन रहेगा कि अनिकेत जी, योर अभी पॉइंट इज वेल टेकन, उसको हमने नोट कर हम्म। लिया, विल टेक इट एट नहीं ए नहीं, रेलेवेंट। वो तो टेकन की बात नहीं है, वो एक्चुअली अनिकेत जी को समझना पड़ेगा। ये जो चीज है ना, ये मैं ये बोलता हूँ कि ये आपको अननेसेसरी डिसोनेंस करता है ये, कि मैं सप्लाई करना चाहता हूँ, लोग कोई मानता नहीं, ऐसे इस डायरेक्शन में मत सोचिए। क्वेश्चन इज कि जो अवेलेबल है, आप टेंडर करने से पहले आप पता करिए क्या क्या उनके पास फैसिलिटी, उसके हिसाब से आप अपना बिड करिए, क्योंकि जितना क्लैरिफाई होके करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि सर मेरा एक अननेसेसरी ही आप डिसोनेंस में फंस रहे हैं। सर एक ही रिक्वेस्ट था इसमें कि बस टेंडर जहां का भी आता है वहां पे मेंशन हो कि इतना व्हीलर अलाउड है, इतना नहीं है बस। तो जो अगर टेंडर में लिखा होगा तो कोई आगे बढ़ के देगा ही नहीं। नहीं नहीं, वो एक्चुअल टेंडर इस टाइप के नहीं आते यार, जैसा तुम बोल रहे हो ना, इस तरह जी का नहीं किया जा सकता, कि अगर हमने बोल दिया कि 30 टन का अलाउड है, तो कोई बोलेगा 35 वाला क्यों नहीं? ठीक है सर, ये सब पॉइंट ना, टेकन के ठीक है ना, पहले एक है। बार कनेक्ट कर ले, हाँ, पॉइंट टेकन के आपको पहले एक अपने बार आप भर पता ले। करना है। अब यार, कल मैं, गॉट इट। मेरे को कंसाइनमेंट भेजना है कोई एरिया में, मेरा 100 टन का, 180 टन का मेरा जनरेटर सेट होता है, तो मैं तो जानता हूँ मेरी रोड जो है वो डिजाइन नहीं है इतने के लिए, 50 टन के लिए ब्रिज डिजाइन है, तो हमको पहले ही पता होता है कि हमें कैसे भेजना है ये, तो हमें उसका ठीक है। पैसा वैसा लोड करके अपना रखना पड़ता है। तो ये दैट इज अ पार्ट ऑफ टेंडरिंग प्रोसेस, वी नेवर राइट एंड गिव, इससे ऊपर का हम अंडरस्टूड नहीं सर। लेंगे, नहीं तो फिर 180 टन का आप मांग ही नहीं सकते जब आपके पास रोड ही नहीं है। अंडरस्टूड सर। अंडरस्टूड। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू अनिकेत जी। हम्म। थैंक यू सर। कोमल कांत जी, यू हैव रेज योर हैंड, प्लीज अनम्यूट एंड लेट अस नो योर क्वेश्चन। Yes, sir. Thank you. Thank you so much for giving the opportunity. सर आई जस्ट वांटेड टू नो कि जैसे कोई प्रोस्पेक्टिव प्लांट हम लोग लगाना चाहते हैं तो किसी पावर प्लांट से या किसी इंडस्ट्री से कुछ हमें लेटर ऑफ इंटेंट मिल सकता है, जैसे सतत प्रोग्राम के अंडर बायोगैस के लिए किया था, बायोगैस के लिए किया गया था, ऐसा कुछ मिल सकता है क्या सर? नहीं, बायोगैस के लिए जब किया गया था तो क्या किया गया था, उसमें क्या मिलता था? तो उसमें ओएमसीज जो होती थी, इंडियन ऑयल, एचपीसीएल, वो लोग एक एलओआई, लेटर ऑफ इंटेंट, इशू करते थे टू द प्रोड्यूसर कि वो हम्म। प्रोड्यूस कर सकते हैं, वी विल ऑफटेक बेस्ड ऑन द मीटिंग द रिक्वायरमेंट, अगर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट मैच होती है हम तो वो ऑफटेक करेंगे, तो ऐसे कुछ अच्छा, हमें। नहीं, फिर उसके बाद कमलकांत जी एक और बात सुनिए, तो उन्होंने दे तो दिया, उसके बाद कितना ऑफटेक किया उन्होंने? तो मुझे उतना आइडिया नहीं, बट नहीं इसमें क्या नहीं, होगा लेट हम मी लोग। टेल यू ना, यू कम टू द ग्रास रूट, उन्होंने हम्म। कितने लोगों का किया है? यू शो मी अ सिंगल और 2 पर्सन जिनका ऑफटेक हुआ है इंडिया में। सर कुछ प्लांट्स तो लगे हैं उसमें। नहीं, लगे तो हजारों हाँ हैं, मैं बोलता दैट इज ऑन माई रिकॉर्ड आल्सो, सर। बट कितना ऑफटेक हुआ है, मतलब गेट लर्न फुल, मतलब यू बी फुल्ली लर्नेड। नो क्वेश्चन इज मेरा कि इस तरह का ऑफटेक एग्रीमेंट करके किसी ने ऑफटेक नहीं किया है, और मैंने एकदम स्टार्ट ऑफ द सेशन में बताया कि हम्म 1000 टन जो है 80 लाख रुपए की सेल हो जाती है, और हम्म। सिंगल टेंडर पे कोई ऑफटेक एग्रीमेंट नहीं करेगा आपसे। ओके। ठीक है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट है ना जी सर। ये सब लिमिटेड कंपनी करती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज करती हैं, और पब्लिक स्क्रूटनी में है। यू कैन नॉट परचेज एनीबडी, मतलब उसको लिख के दे दिया मैं तेरे से ले लूंगा, चाहे आप मेरे से आधे रेट पे दे तो भी, मतलब लोग बोलेंगे नहीं, आपको टेंडर करना चाहिए। सर बट उसमें ये होता है ना, बैंक जैसे बोलते हैं कि अगर आपको लोन चाहिए तो अगर आपके पास कोई ऐसे नहीं प्री नहीं नहीं, परचेज बैंक को लोन एग्रीमेंट है देने के तो। लिए आपको पूरा, मतलब एक, आरबीआई ने इसको मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में डाल रखा है, और जी वो सर। लोग विदाउट एनी कोलेटरल आपको लोन देंगे। कौन बोल रहा है बैंक? यू का सर यू यू अप्रोच समर्थ मिशन,
वो आपको पूरा हेल्प करेगा। इंडियन बैंकर एसोसिएशन से बात करते हैं हम लोग, एसबीआई से बात करते हैं, सारे नेशनलाइज्ड बैंक से बात करते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम, नो बडी इज गोइंग टू स्टॉप यू कि मेरे को ये बताओ कि इसका ऑफटेक कहाँ होगा। हु इज टेलिंग यू? सर एसबीआई में मैंने बात किया था ब्रांच नहीं नहीं, मैनेजर से। आप वो लिखित में समर्थ को दे दीजिए, विल हाँ टेक जी इट सर। अप। आप समर्थ मिशन, अब तो मैं समर्थ मिशन में नहीं हूँ, आई कैनॉट स्पीक ऑन देयर बिहाफ, बट आई एम टेलिंग कि आप लिखित में डालिए, बट दे हम्म। शुड टेक इट अप एंड वो तो मतलब एसबीआई वाला हैज टू गिव इट। इट इज विदाउट एनी श्योर कोलेटरल सर। सिक्योरिटी ही हैज टू गिव फॉर पैलेट प्लांट, दिस वन। जो पैलेटाइजर वगैरह जो आप खरीदेंगे उसके लिए आपको जी सर। पूरा लोन मिलेगा हम्म। अप टू 2 ठीक है crores। सर, थैंक यू, आई विल अप्रोच ठीक है, दैट बैंक। कमलकांत जी, यस। मैंने अब एक ईमेल आईडी भी जी। शेयर किया। आप अपनी एक ईमेल में भी क्वेरीज डाल सकते हैं जो हम सतीश सर के आगे रखे, या रेलेवेंट जो भी वो है मिनिस्ट्रीज, उनके आगे उसको टेकअप कर लेंगे। तो सर एक थैंक यू सर। क्वेश्चन है, अगेन मेरे ख्याल से कमल जी ही हैं, उन्होंने टॉरिफिकेशन के बारे में सर क्वेश्चन पूछा, कमल खत्री जी ने, कि सर टॉरिफिकेशन के बारे में आपके थॉट्स एंड या फोरकास्ट क्या है कि टॉरिफिकेशन में सर काफी बज है, लेकिन अभी वो ग्राउंड पे उतना वो एक तरीके से कन्वर्ट नहीं हो पाया, क्योंकि प्राइसिंग जो अभी एनटीपीसी ने निकाली है वो लोगों को उतनी फिजिबल कॉस्ट नहीं लग रही है। नहीं नहीं, जो प्राइसिंग निकाली वो बिल्कुल जेन्युइन है। हम्म। पीपल वांट टू मेक अ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सो मार्केट तो स्टेबलाइज होगी, दैट इज वन थिंग। एंड सेकेंडली लिसन, जो 3 रुपए किलो कोयले की जगह पे अगर आप लोग 8 रुपए 12 रुपए किलो वाला पैलेट जला रहे हो, हु इज गोइंग टू पे फॉर इट? 4 गुना कॉस्टली है ये, ठीक है ना। हमको जब कोयला 3 रुपए किलो मिलता है तो हम क्यों आपका मतलब 12 रुपए किलो जलाएंगे? तो इसलिए देर विल ऑलवेज बी अ प्रेशर ऑन द प्राइसेस। तो आपको अपना प्रोसेस को मतलब इस तरह से बनाइए कि जो इकोनॉमिकली आप जनरेट करके सरवाइव कर सकें, और इन द टाइम्स टू कम, क्योंकि हमें ग्रीन एनर्जी चाहिए। तो टॉरिफाइड pellets will be the market, but when it will be, it is the time will tell. It can be in 1 year, it can be in 5 years scenario, जो भी है, but anyway tarified pellets are going to stay and they will be in the market। सर पर एक और प्राइस जो है, प्राइस के ऊपर प्रेशर रहेगा, क्योंकि वेन एवर यू रिप्लेसिंग विथ चीप फ्यूल यू कैनॉट पे एनी कॉस्ट। सर एक क्वेश्चन बार बार आपने भी देखा होगा कि जो हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं, या फिर वो है रिगार्डिंग दी रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल में, और आप मल्टी डिसिप्लिनरी कमिटीज को भी हेड कर चुके हैं, तो रॉ मटेरियल का जो एक चैलेंज है उसके लिए आपका क्या सजेशन है मैन्युफैक्चरर्स के लिए? रॉ मटेरियल का ऐसा है कि हमारी इन लोग कितना मतलब कितना इनको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है। इफ एनीबडी कैन से हु हैज रेज दिस प्रॉब्लम, कैन ही टेल कि उसको मतलब साल में क्या उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है? एनीवन हु वांट्स टू शेयर? मतलब एक आदमी जो है, मैंने देखा है एज अ मिशन डायरेक्टर, जो मेरा अपना मतलब एक्सपीरियंस है, कोई भी आदमी 20 टन पर डे से ज्यादा सप्लाई कंसिस्टेंटली कर ही नहीं सकता। वो 600 टन 700 टन पर मंथ देता है, और अगर वो इस रेट से देता है तो उसको बहुत ज्यादा हुआ तो मतलब क्या बोलते हैं, जो अगर उसको खरीदना है, हम बोलते हैं 5 महीने का ले लेगा, 6 महीने का ले लेगा, मतलब वो जो रॉ मटेरियल है, तो उस हिसाब से उसको हार्डली 4-5 हजार टन मतलब टन ये स्टोर करना होता है रॉ मटेरियल, और दैट इज 1 crore रुपी। वो अगर वो लगा ले तो उसको इकोनॉमिक कॉस्ट में मिल जाएगा। एज फार एज पंजाब हरियाणा इज कंसर्न, वहाँ 2 रुपए किलो ही चल रहा है। अगर आप बेमौसम में खरीदेंगे तो 7 रुपए किलो भी खरीदना पड़ता है, वो अलग बात है। बट क्वेश्चन इज कि 2 रुपए किलो में अगर आप खरीद लेते हैं तो आपका आराम से मतलब ये इकोनॉमी वर्कआउट होती है। एनीवन वांट्स टू शेयर एनीथिंग? नमस्ते सर, नमस्कार। आई एम श्रीपति चौहान फ्रॉम ग्रीन एनर्जी, गुलबर्गा, या कर्नाटका। ओके। सर हम लोग लास्ट ईयर जो टेंडर पार्टिसिपेट किए थे सोलापुर पावर प्लांट के लिए, तो वी गॉट 20 टीपीडी का ऑर्डर। अभी हम्म हम लोगों का एक्सपीरियंस
3 महीना हम लोगों को रॉ मटेरियल मिलता है, एंड वी हैव टू प्रोक्योर ऑलमोस्ट 7,300 टन्स पिलेट के लिए इंटू हम्म 1.3। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने 9,000 टन प्रोक्योर किया है। ठीक ये है। हमारा एक्सपीरियंस रहा है, एंड एट अ रेट ऑफ 3,300 रुपीज। तो अच्छा, उधर ऑलमोस्ट, उधर आपका थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि हाँ हियर इन हाँ सर। नॉर्थ इंडिया इट इज 2000। मतलब हो हम्म सकता साउथ में थोड़ा सा मतलब होगा, ज्यादा होगा। बट आई एम हम्म। टेलिंग दैट इफ यू हैव प्रोक्योर्ड and you have secured that much, and where are you supplying 7,300? Sir, we have already supplied around 5,500. We To are to Solapur, NTPC सोलापुर? NTPC। हाँ हाँ सर, हाँ सर। ओके ओके, गुड। तो अगर We आप have सोलापुर में got आप ऑलरेडी सप्लाई 70%। किए हैं, क्योंकि हाँ। आपके स्केल वाला ऐसा हम्म। मतलब एटलीस्ट नॉर्थ में तो मेरे को नहीं दिखा है, और आपने सर 5,000 भी कर लिया। हमारे यहाँ पे भी आई थिंक वी आर द ओनली सप्लायर्स हु हैव क्रॉस्ड दिस 70% मार्क। दैट इज व्हाट आई हम एम लोग 6 टेलिंग। वेंडर्स हैं। और क्वेश्चन इज कि एनीबडी हु इज इन्वेस्टिंग इन पैलेट्स, ही शुड रेस्ट एश्योर्ड कि इसका ओपेक्स ऑपरेशन कॉस्ट इज वेरी हाई। आपको 2 करोड़ रुपए का तो इन्वेंट्री ऐसे ही रखना पड़ेगा। ट्रू। आपको उसका कटिंग ब्लेड वगैरह ये सब मिला के सारा इन्वेंट्री में जो आप डालेंगे, मिनिमम 2 to 2.5 करोड़ विल बी स्टैंडर्ड। दिस वन पैसा जो है आपका फंसा ही रहेगा। प्लस जो सप्लाई करने के बाद क्लाइंट से नहीं मिलता वो अलग। सो दिस इज अ हाईली, मतलब क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव Sir, बिजनेस। but I would like to share one experience. NTPC has always been very supportive in payment related. सिर्फ मेरा स्टार्टिंग के 1 महीना हम लोगों को प्रॉब्लम हुआ, बट आफ्टर दैट द पेमेंट रिलेटेड हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। वी आर वेरी स्मूथ ऑन पेमेंट पार्ट विथ NTPC। Thank you, Mr. Sripati, for pointing out this. It is for the benefit of all other audience कि अगर आप अपने पैलेट को प्योरली सप्लाई करते हैं विदाउट एनी मिक्सिंग, you don't mix the fines or don't mix the any spurious material into it, जो कि वो फंस जाता है, कंसाइनमेंट रिजेक्ट होता है, फिर आप नाराज होते हैं, फिर आप सप्लाई नहीं करते हैं, फिर उसके बाद आपको मतलब उसमें पेनल्टी लगती है। ये सब करके जो आप लोग करते हैं ना, उसमें आप लोग अपना डैमेज कर रहे हैं। द बिगेस्ट चैलेंज विच आई एम फेसिंग, मतलब आई फेस्ड एज अ मिशन डायरेक्टर, वाज कि हम लोग की ऑनेस्टी नहीं है हमारी इंडस्ट्री में। लाइक वॉट एवर मिस्टर श्रीपति इज टेलिंग कि अगर इफ यू कीप ऑन सप्लाइंग करेक्ट मटेरियल, यू विल कीप ऑन गेटिंग योर पेमेंट्स इन टाइम। एनी पर्सन हु हैज रिटर्न कि मेरे को पैसा नहीं मिलता है, जिन्होंने भी मेरे को रेज किया है, और आधे लोगों ने तो क्वालिटी को भी लिखा है कि सर क्वालिटी ठीक से चेक नहीं होती। आई एम टेलिंग, आप अपने घर की क्वालिटी चेक कर लीजिए, आपको पैसा तुरंत मिलेगा। एज फार एज एनटीपीसी इज कंसर्न, एंड इवन मैं देख रहा हूँ पंजाब गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट वाले भी जो ले रहे थे, देवर आल्सो क्वाइट फेयर एंड दे हैव बीन पेइंग एवरीबडी। तो ये सब इसमें ना, इस इंडस्ट्री में अभी बहुत ज्यादा वो नहीं है लीवे, आप लोगों को मतलब टाइम से पैसा मिल जाएगा। ओनली थिंग इज इट इज हाईली कैपिटल इंटेंसिव पर ऑपरेशन। तो ऑपरेशन कॉस्ट के लिए 2.5-3 करोड़ रुपए आपके हमेशा फंसे रहेंगे। उतना प्रोविजन करके तभी आप बिजनेस कर सकते हैं, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री में। सर एक चीज जो श्रीपति जी ने बोली, मैं उनसे एग्री करता हूँ कि पंजाब और जो पैडी बेल्ट्स हैं, उसके हम्म अलावा जो मस्टर्ड बेल्ट्स है, चाहे हम राजस्थान की बात करें हम, या सोयाबीन बेल्ट्स हैं, या हम बात करें एमपी की, वहां पे जो एवरेज रॉ मटेरियल प्राइस है मस्टर्ड या सोयाबीन का, वो 3 से 4 रुपए के बीच में वेरी कर रहा है लास्ट 1-1.5 साल से, 2 साल से। तो वो नहीं, वो एक अगर कर रहा है तो उसका कैलोरिफिक वैल्यू भी ज्यादा आता है ना। कैलोरिफिक वैल्यू ज्यादा हाँ, सर, तो और उसकी इसलिए क्या है प्रोडक्शन ना, वो कॉस्ट थोड़ा कम है। बहुत कंपनसेट हो जाता है। हाँ, प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम है उसकी सर, थोड़ी क्वेश्चन इज सी। कि एवरीबडी इज गेटिंग सम प्रॉफिट एटलीस्ट। यस आई एम सर। नॉट टेलिंग यू शुड बी, इट शुड बी वेरी प्रॉफिटेबल, बट एनीबडी हु इज इनटू दिस बिजनेस विल अर्न सम प्रॉफिट। यस तो सर। वो वाली बात है। नहीं सर, बिल्कुल वही है। तो एक सबसे बड़ा जो हम्म चैलेंज हमने बात करी सर कि जो रॉ मटेरियल के लिए, तो क्या जैसे हम भी, आपको पता है कि एमओपीएनजी एक सब्सिडी देती है सीबीजी प्लांट ओनर्स के लिए, विच इज बैम, बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी। क्या ऐसा कोई आज तक प्रपोजल आया है कि हमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ पावर कैन देखो यार, फैसिलिटेट? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बैम अपना अलग से भी कर रहा था, इन्होंने भी कर दिया, और अभी एमओपी से बोलो वो भी कर देगा। बट फैक्ट इज कि मतलब उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि जो इंडिविजुअल आदमी है, लाइक ही इज टेलिंग, उनको कितना चाहिए, 7,000 टन, 8,000 टन। 8,000 टन वाले के लिए बैम नहीं चाहिए। बट सर यहाँ कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर भी एक्चुअली तो। वो जो होता है कि जो मतलब
थाउजेंड्स ऑफ एकर्स को काटने के लिए रेडी हों, उनको तो फायदा है। द पर्सन, ये 7,000 टन चाहिए, 8,000, 10,000 टन चाहिए, ऐसे लोगों को आराम से मार्केट में मिल जाएगा। ओनली थिंग इज कि वी कैन इंसिस्ट टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कि आप इक्विपमेंट कराइए। और अगर कोई हमारा बड़ा मैन्युफैक्चरर है, कुछ है, तो अगर वो बैंक को अवेल करना चाहे तो उसके लिए हम लोग कर सकते हैं कि वी कैन गो एंड वी कैन रिप्रेजेंट टू द मिनिस्ट्री एंड आस्क कि साहब इन लोग को भी इंक्लूड किया जाए। एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर वाले बिल्कुल सर, मैन्युफैक्चरर्स को बैंक की सुविधा दी जाएगी। बिकॉज अब काफी प्लांट ऐसे खुल रहे हैं जो 100 टीपीडी प्लस डेली कैपेसिटी के हिसाब से प्लान हो रहे हैं, 100 200 टीपीडी। नहीं नहीं, खुलने के लिए 300 टीपीटी भी खुले हैं, पर वो बनाते 20 टीपीटी भी नहीं है ना, प्रॉब्लम अभी ये है। सर वो तो आपकी ठीक बात है, वो ऑपरेशनल हाँ, तो इश्यूज। अभी अभी क्या है ना, अनटिल डिमांड टेक्स अप, एवरीबडी इज मैन्युफैक्चरिंग ओनली 20 टन पर डे। द प्रॉब्लम इज हियर। ठीक है ना। शिवम, आप ऑनलाइन है क्या? Good afternoon, Aman ji. गुड आफ्टरनून शिवम जी। Good afternoon, Satish sir. How are you, sir? All good? आई एम गुड, बोलिए। Sir, I am a supplier to NTPC from a very long time, from 2018. We are प्रॉब्लम partnered बताओ, to प्रॉब्लम होंगी, NTPC. आप प्रॉब्लम बताओ। And problem, हाँ, सर प्रॉब्लम मेजर जो डिस्कस की जा चुकी हैं वही प्रॉब्लम्स हैं। उन्हीं में कुछ एड ऑन्स हैं जो बेसिक एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस की हम बात करते हैं तो सब प्लांट्स के अपने एक ट्रेजेक्टरीज हैं, एक प्रोसीजर जो फॉलो की जाते हैं। तो उनको एक स्टैंडर्ड प्रोसेस पे अगर लाया जा सके, चाहे वो एनालिसिस की हो, चाहे वो अनलोडिंग टर्म्स की हो, चाहे वो रिप्रेजेंटेशन टर्म्स की हो। एंड एक थोड़ा सा मैं अप्रिसिएशन कहूंगा एनटीपीसी दादरी को कि एनटीपीसी दादरी एक वेंडर मीट करवाता है सर एवरी मंथ। तो अगर बाकी एनटीपीसी भी इस टाइप के वेंडर जो उनके एग्जिस्टिंग वेंडर्स हैं उनकी मीटिंग करें तो एक थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप जो होता है कई बार वो मेल के थ्रू या टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन ना होते हुए चलो, वेल फिजिकल टेकन, अपीयरेंस वेल से अगर टेकन। होगा मतलब तो मतलब अभी भी चाहे मैं एनटीपीसी में नहीं हूँ, बट आई कैन कन्वे दिस टू एनटीपीसी। मैं ट्राई करूंगा कि अगर आपका ये अगर ये रेस्ट सुनवाई हो जाए। मेजरली सर सारी चीजें हो चुकी हैं। हम्म। मेजरली ज्यादातर इश्यूज सर प्रॉब्लम आपके सामने आई चुके हैं सर। सर राजेश मुंद्रा जी है, आई थिंक राजेश मुंद्रा जी हैज मल्टीपल प्लांट्स। राजेश मुंद्रा जी, आर यू ऑनलाइन? आपने कुछ क्वेरीज भी शेयर की थी आई थिंक इन आर फॉर्म। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ, अग्रवाल इनको से बोल रहा हूँ। हाँ जी सुरेंद्र जी, नमस्कार। हाँ जी हाँ। हाँ सर अब जी, एक तो इसमें बिल डिस्काउंटिंग का कोई हो सकता है क्या? एक तो ये बताओ, एनटीपी का कौन पेमेंट सी बहुत चीज का? लेट है। जैसे पेमेंट, जैसे माल का जैसे पेमेंट आती है 2 2 महीने में, 3 3 महीने में, तो ये बिल डिस्काउंटिंग का हो सकता है क्या? जैसे सर, बिल डिस्काउंटिंग का। बिल डिस्काउंटिंग? सर एक्चुअली क्या है, एनटीपीसी हैज टाइड अप विद फ्यू टेक्स्ट प्लेटफॉर्म बट इट इज नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड, तो वो उसी के बारे में शायद पूछना चाह रहे हैं। ये बिल डिस्काउंटिंग का जब मैं था, मैंने भी टेकअप किया था। एक्चुअली ये होने वाला है, बस अभी हुआ नहीं है, उस टाइप का ही है कुछ। ठीक है ना, बिटवीन सर कप एंड, मतलब एक अब कप एंड लिप का स्लिप हो रहा है। मतलब ये मेरे ख्याल टेकअप किया था उन्होंने, पर उसके बाद लगता है कि इसको कोई गर्मजोशी से नहीं टेकअप किया। तो बिल डिस्काउंटिंग के लिए हम लोग एक बार बोल सकते हैं, नोट कर लो भाई अमन। हाँ जी सर। ये तो इन लोग को ट्रेडर के और लिए चाहिए भाई, एक एक ये एक सर ये फैसिलिटी और है। था, नहीं, खुला बिल खुला डिस्काउंटिंग होनी चाहिए। बायोमास। और बिल खुला बायोमास कचरा बहुत जल रहा है, ये फिर वो हमारे रॉ मटेरियल बहुत तेज हो गया है। हम्म। वो तो हेलो। हम लोग को डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा भाई, हम लोग क्या करें। हम लोग जिंदगी में कभी डिसिप्लिन सीख लेंगे तो हम लोग भी एडवांस हो जाएंगे। सुरेंद्र जी, ऑलरेडी जो आप बायोमास का, ओपन बायोमास पे जो भी पॉल्यूशन बोर्ड्स है, हम लोग शायद जल्दी ही सीएक्यूएम में मीट कर रहे हैं। हम उनके आगे पॉइंट रखेंगे कि जो ओपन बायोमास की फायरिंग हो रही है उसको, और जो इम्प्रॉपर फायरिंग हो रही है जिससे पॉल्यूशन हो रहा है, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो हाँ, ये मुद्दा था बिल्कुल। वो हम बिल्कुल आपका पॉइंट अरे, उनके आगे रखेंगे। सीएक्यूएम तो पहले ही चालान इशू कर रहा है, वो डीएम वगैरह के ऊपर भी चालान इशू कर देता है। हाँ जी सर, तो वो तो वो हम तो बुरी हालत है अभी इस समय। बिल्कुल। राजेश जी, जी का और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज शेयर। सर एक क्वेश्चन और बार बार आता है सर,
इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को लेकर भी और स्टेट पावर प्लांट्स को भी, कि क्या एनटीपीसी डीवीसी इन सब ने तो सर पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया, जो गवर्नमेंट का को फाइलिंग पॉलिसी है, या फिर ज्यादा प्लांट्स को वो अब जोन्स खोल रहे हैं। बट जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं मेजर, क्योंकि उनके भी काफी बड़े वॉल्यूम्स हैं, और साथ में जो हमारे स्टेट पावर प्लांट्स हैं, तो उनको हम किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं कि स्टेट लेवल पे कि कैसे वो भी कुछ क्वांटिटी, नॉट 5%, बट एटलीस्ट 1%, 2% वो लोग भी लेना शुरू करें। ये तो भाई ऐसा है कि हम लोग ने जाके जागृत करते रहे उन्हें, और अभी भी हम लोग तो भाई मिनिस्ट्री जाके ही बोलेंगे। और लेट अस कीप आवर दिस वन, लेट अस कीप अटेम्प्टिंग, क्योंकि देर इज नो अदर वे। क्योंकि ये सब चीजें जब तक सरकार नहीं मूव करेगी तब तक ये लोग भी नहीं मूव करने वाले इतने जल्दी। तो दैट विल हैव टू टेक इट अप इन थ्रू अ सेपरेट फोरम। ठीक है सर, आई नोट दैट पॉइंट ऑल्सो। ठीक है ना। आप में से किसी और का कोई प्रश्न हो? नहीं, मैक्सिमम लोगों का ये भी था कि संडे को ट्रक नहीं उतरते हैं। कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, मतलब ये बोला है। कोई है एनीबडी हु इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम ऑफ संडे? यस सर। अच्छा, मुंगिया कौन से प्लांट में आपका नहीं उतरता है? सर खरगोन, गाडरवाड़ा एंड विंध्याचल। खरगोन, गढ़वारा, विंध्याचल। तो ऐसा है कि ये सारे प्लांट जो हैं अभी नॉन प्रायोरिटी के हैं, जी सर। और मतलब इन्होंने अभी शुरू किया है, तो दे विल कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग लाइक दैट। इट इज ओनली इन झज्जर एंड दादरी दे हैव स्टार्टेड ऑन संडे। ठीक है। बिल्कुल सर। तो इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि हम लोग को भी मतलब अगर आपका ट्रक अंदर जाएगा तो पूरा का पूरा गेट पास बना के उसको अनलोड करा के रिकॉर्ड में लेना, उसके लिए पूरी टीम चाहिए होती है। अभी नोबडी इज प्रिपेयर्ड फॉर दिस बायोमास बिजनेस, पर जी एज सर। एज इट पिक्स अप मतलब थिंग्स विल इम्प्रूव। तो इसलिए आप श्योर। लोग धैर्य रखिए, अपना मतलब इसको साथ दीजिए, बिकॉज nobody इज देयर टू स्टॉप दिस। ओनली थिंग इज आई एम टेलिंग कि आप लोग फ्रस्ट्रेट मत हो जाइए, इसको अपहोल्ड करिए जो भी इनिशिएटिव हो रहा है। बी थैंकफुल फॉर इट, इंस्टेड ऑफ टेलिंग यार ये कुछ तो हो नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि होना ये भी नहीं चाहिए था। फैक्ट ये है कि जी सर, इतना सही हो बात। रहा है, तो लेट अस बी थैंकफुल, और इसको चुपचाप इसको नर्चर करिए और इसको बढ़ाइए आगे। जी सर। उसमें सबका फायदा है। दैट इज व्हाई आई वांट टू से, बिकॉज आई एम नॉट अ बिजनेसमैन, बट आई एम टेलिंग कि यू पीपल आर बिजनेसमैन। ये आपके लिए बना बना है ये इनिशिएटिव। आप लोग इसको कृपया अंडरस्टैंड करिए एंड ट्राई टू अपहोल्ड दिस, एंड अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन करिए, ऑनेस्टी मेंटेन करिए, अच्छा सामान मतलब सप्लाई करिए। डोंट स्टार्ट विथ योर मतलब डर्टी ट्रिक्स, कि अगर एक ट्रक मेरा इसमें चला गया तो मेरे को 2.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। ये सब नहीं होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली मतलब काठ की हानि एक ही बार चढ़ती है, दूसरी बार फिर आप फंस जाएंगे, और उसके कारण हमारे टेंडरिंग वगैरह भी खराब हो रहे हैं। आप लोग रेट मतलब अंडर कोट करके दे रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरे वेज से अपने को कंपनसेट करना चाहते हैं। उससे इंडस्ट्री जो है पूरी की पूरी बह जाएगी। द ओनस इज ऑन यू पीपल, इफ यू ऑल अपहोल्ड दिस, तो मैं बता रहा हूँ कि ये इनिशिएटिव बहुत आगे चला जाएगा। ओनली थिंग इज आप लोग डिसिप्लिन रहिए। दैट इज व्हाट आई वांट टू अपील। अगेन आई विल टेल यू, आई एम नॉट अ बिजनेसमैन। मैं तो तुम लोग के हेल्प के लिए ये बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई टेल। आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन एनीबॉडी, नॉर आई विल गेट एनीथिंग बाय कमेंटिंग। जी। हरदीप जी का सर एक क्वेश्चन था कि क्या गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी नॉ अदर अपार्ट फ्रॉम पावर, स्टील या बाकी इस तरह के सीमेंट जो हार्ड टू बेट सेक्टर्स हैं उनके लिए बना रही है? हरदीप जी नहीं नहीं, तो 100% बना रही है, क्योंकि बिल्कुल बना रही ऐसा है। है कि हम लोग को नेट जीरो के लिए ऑल द मिनिस्ट्रीज आर हैव टेकन सम पाथ। और जहां तक कि सीमेंट का है, मैं एनसीसीबीएम में मैं मेरे उसके एडवाइजरी कमेटी का मेंबर हूँ। वहां तो वो बहुत ही हॉट है, दे आर डिस्कसिंग दैट कि सीमेंट में मतलब हाउ टू मेक इट नेट जीरो प्रोडक्शन। तो मैं बोल रहा हूँ कि मोरलेस ये कहाँ जाएंगे, वो बायोमास के बगैर और कोई ऐसा इनके पास फर्म सोर्स है नहीं जहां से इन लोग को एनर्जी मिले।
तो बायोमास इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल फर्म सोर्स एंड इट विल बी इन द यूज। आप लोग जो इन्वेस्ट कर दिए हैं, थोड़ा सा इसको ऑनेस्टली अपने इनिशिएटिव को चलने दीजिए। बाद में तो मार्केट आपकी रहेगी, पर जब तक मार्केट अभी स्टेब्लिश नहीं होती, आप लोग उसको नर्चर करिए, उसको अपहोल्ड करिए, अपनी इंटीग्रिटी बना के रखिए। ये सर हमने ऑलरेडी बात कर ली है। अब किसी ने महाराष्ट्र में प्राइवेट पावर प्लांट्स की बात करी ऑलरेडी। बीजीएफ इज मेकिंग एफर्ट्स कि जो प्राइवेट पावर प्लांट्स हैं वो मटेरियल लेना शुरू करें, चाहे छोटी क्वांटिटी में लेना शुरू इवन करें। स्टेट गवर्नमेंट वाले नहीं ले रहे हैं महाराष्ट्र के, वो भी तो प्रॉब्लम है। हाँ जी। जबकि सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरर महाराष्ट्र में है हम्म एंड दे आर नॉट एबल टू मूव देयर ओन गवर्नमेंट। मुझे अजीब लग रहा है, आप लोग क्यों नहीं जाते हैं महाजनको के पास? Because I have got lot of people coming from Maharashtra and representing here in NTPC. But why don't they go to Mahajanko? महाजनको के मैंने एमडी से भी बात की है 2-3 बार। He has never issued, he is telling मैं कर रहा हूँ। तो सर उसके लिए कोशिश करते हैं कि बीजीएफ के एक बैनर की तरह सब लोगों को हम यही कोशिश करते हैं कि हम जाएं और जो भी अथॉरिटीज हैं उनको कन्विंस करें, जो भी हाई ऑफिसेज हैं, जब जब मिनिस्ट्रियल ऑफिसेज हैं, कि एटलीस्ट किया जाए, क्योंकि सब इसमें किसान का भी फायदा है और जो एक एंटरप्रेन्योर्स है, पूरा एक सप्लाई चेन का फायदा है। तो उसके लिए हम भी नहीं, मिलकर so कोशिश many करते हैं। entrepreneurs have invested and they are supposed to now survive। जी ये तो सर। बहुत जरूरी है हम लोग के लिए। आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग। ठीक है, हम लोग भी एक चिट्ठी विट्ठी लिखते हैं, मिनिस्ट्री को भी लिखते हैं, जाके बात भी करते हैं, एक बार देखते हैं। हम्म क्योंकि अब तो आई एम आउट ऑफ दैट मिनिस्ट्री, तो आई हैव टू गो एंड रिप्रेजेंट ओनली। सर एक गिरनार इंडस्ट्रीज से नितिन श्रीवास्तव जी। नितिन जी, आप अपना क्वेश्चन बताना चाहेंगे क्या? गुड आफ्टरनून सर। एक्चुअली माय क्वेश्चन इज दैट कि जो 4 मंथ का हमारा मानसून सेशन है उसमें हाँ। हम लोगों की सप्लाई स्टॉपेज रहती है, उसके लिए कोई हम्म। प्रोविजन है सर? देखिए, ऐसा है कि टेक्निकली दे कैन नॉट स्टॉप इट। ठीक है। और देयर आर मेनी पीपल हु आर आस्किंग कि 4 महीने बंद ही कर देना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने ये भी एडवाइस दिया है, पर मैं बोल रहा हूँ कि देखो, जो हो रहा है उसको बंद कराने वाला एडवाइस कभी मत देना, क्योंकि यू पीपल आर एंटरप्रेन्योर। जो चीज चल रही है उसको चलने दो, कभी मत बोलो कि रोको। अब सेकंड क्वेश्चन इज कि जो बंद होने लगती है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप गिरनार इंडस्ट्री से हैं श्रीवास्तव जी। आप ये बात समझिए कि जैसे ये 4 महीने आते हैं ना बरसात के, तो जो कोयला आता है ना वो स्लरी में आता है, एकदम गीला होता है। जैसे कीचड़ होता है ना, कीचड़, वैसे हमारे पास कोयला आता है, मतलब पावर प्लांट में। क्योंकि वो क्या होता है, माइन में नया कोयला निकलना बंद हो जाता है, उनके स्टॉक में जो पड़ा रहता है वही वो लोड करके देते हैं। और उस समय वो पूरा मतलब पानी के साथ होता है, और हम लोग उसको अनलोड करने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है प्लांट वालों को। फिर उसके बाद जब हम डालते हैं उसको अपना मतलब मिल में, तो उस समय मतलब मिल में जितनी हीट होती है उसको सुखाने में लग जाती है। तो उसी में हम एक गीला बायोमास भी अब डाल के सोचें कि हमारा काम चल जाएगा, तो वो बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए क्या होता है, बायोमास यूज करने में मतलब पावर प्लांट असमर्थ होता है। बट बीच बीच में मतलब हम लोग इसलिए नहीं कहते कि रोको, कि कई बार क्या होता है कि कोयला गलती से सूखा भी आता है 4 के 4 महीने, तो गीला नहीं आएगा। तो जो सूखा आता है तो उन लोग को जब भी विंडो मिलती है तो लोग बायोमास यूज करते हैं। उसके कारण वो लोग थोड़ा सा बायोमास की सप्लाई थोड़ा थ्रॉटल कर देते हैं, कम लेते हैं। या और उसी में क्या होता है कि आप लोग भी जो पैलेट बनाते हैं, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, पैलेट में ठीक से प्रेशराइज करके उसको इंटीग्रेट करके दे रहे हैं, तो वो फटता नहीं है, तो वो लोग यूज कर लेते हैं। पर आप लोग पहले ही भूसा टाइप का बना के दे देते हैं बरसात में, तो दैट बिकम्स डिफिकल्ट। दैट्स व्हाई दे वांट टू, they don't encourage you to supply। The question is कि again the onus is on the pellet supplier कि आप अपनी pellet की क्वालिटी अच्छी रखिए। मानसून में लोग क्या कहते हैं, मानसून के नाम पे भूसा ही सप्लाई कर दो, वो नहीं होना चाहिए। आप अपना मतलब टेम्परेचर कंट्रोल करके तब उससे बनाइए पेलेट। अब गीला गीला आया, गीला के गीला को उसको निकाल दिया और उसमें बाइंडिंग हुई नहीं, और उसका वो फिर से भूसा बन गया, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो इसलिए क्या है ना कि अगेन आई एम टेलिंग कि आपकी डिसिप्लिन, आपकी इंटीग्रिटी ही डिसाइड करेगा कि आप लोग सरवाइव कर सकते हैं कि नहीं। सर वी आप आर अच्छा पहले, मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट हाँ, इन इफ यू आर मानसून सेशन मेंटेनिंग वेल, also।
तो उन लोगों को जब मौका मिलेगा ले लेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि कोयला ही यार गीला आता है प्लांट में, बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि माइन से तो नया ओके कोयला निकलता नहीं है। ओके तो उन्होंने सर जमीन पे रखा होता है, उसमें स्लरी स्लरी दे देते हैं ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं ओके तभी ये सेशन कर रहा हूँ ताकि आप लोग को डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाए। नहीं तो आप सोचते हैं यार कोई मनमानी करता है, मन है लेगा, मन है नहीं लेगा, ऐसा नहीं होता है। नोबडी कैन डू लाइक दैट। नितिन जी सर कैन आई पुट अनदर क्वेश्चन? यस। नितिन जी, मैं एक हाँ ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहता हूँ उससे पहले। जी मेरी सर। आरएन सरकार साहब से बात हुई थी एनटीपीसी में, तो बिल्कुल आप देखें इस बार झज्जर में और दादरी में बारिशों में भी पैलेट ली गई है, बिकॉज दे हैव मेड प्रोविजंस। और उन्होंने ये कहा था ओके कि वंस दिस विल बी सक्सेसफुल दे विल बी इम्प्लीमेंटिंग अक्रॉस ऑल द पावर प्लांट्स। तो जो सर ने भी बात बोली, सिस्टम्स आर इवॉल्विंग, तो रादर देन हमें वो सिस्टम सर समय लगेगा बाकी जगहों पे आने का। आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। ओके एंड अनदर क्वेश्चन इज, हेलो। हाँ यस सर। बताइए। हाँ सर, हम लोगों का एक क्वेश्चन और है कि जो हमारे बॉडी व्हीकल्स हैं उनको अनलोडिंग में काफी टाइम लगता है। जो हाइड्रोलिक हैं वो तो इजीली हो जाते हैं, टाइमली हो जाते हैं, तो उनको काफी वेट करना पड़ता है। इसके लिए कोई प्रोविजन है सर? यार देखो, कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रोविजन है वही है, अलग से आपके लिए क्या प्रोविजन आएगा। एंड यू नो हाउ टू गेट द वर्क बेटर। ठीक है, आप जरूरत है तो अपना प्रोविजन लगा के आप उसको अनलोड करा दीजिए, उससे ज्यादा और कोई प्रोविजन नहीं। बट श्योर वो भी सर ऐसा है कि मतलब अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चीजें इंप्रूव हो रही हैं। उसके लिए भी वो है कि देखिए, आप समझिएगा कि कोयला पावर प्लांट्स कब से चला रहे हैं और पैलेट्स अभी कुछ साल से ही चला रहे हैं, तो उसके लिए भी कुछ प्रोविजंस बनाए जा रहे हैं। बाकी जी वी आर ऑल्सो रेजिंग दीज पॉइंट्स इन टू नहीं द नहीं, पर रेलेवेंट अभी क्या ऑफिसर्स। है ना, जब आप लोग अंडर कोट करके लेते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा इसका मार्जिन भी रख लिया कीजिए कि अनलोडिंग करने के लिए हमें हेल्प करनी पड़ेगी। थोड़ा सा आप लोग उसमें प्रोविजन रखिए ताकि आपका ट्रक जल्दी से टर्न अराउंड टाइम बेटर हो जाए। जी सर। ठीक है थैंक ना। यू सो मच फॉर गिविंग मी योर सॉल्यूशन। थैंक यू। या कल्पेश, आर यू ऑनलाइन? यस सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून। बोलो। ये सर, इन्होंने बहुत प्लांट लगवाए हैं लोगों के। थैंक यू। सबसे पहले वेलकम टू सतीश सर। फर्स्ट आई थिंक सबसे पहला आपका वेबिनार है ये IFG में ज्वाइन करके सर का। और थैंक्स सतीश सर कि आपने पहले थे, आप आए थे, तो पैलेट का आज बूम, आज जो हम पहुंचे हो आपकी दिन एक हिसाब से जो आपने काम किया है पास्ट में। सर मेरा एक ही चीज़ का कंसर्न है सबसे इम्पोर्टेंट, कि जो स्टेट TPPs है इसमें थोड़ा काम करना चाहिए, क्योंकि अभी NTPC में तो एक लिमिटेशंस हो गई है कि जितना मटेरियल हम लोग डाल रहे हैं, तो जितना टेंडर निकलना चाहिए, जितने लोगों को मिलना चाहिए एज क्वांटिटी, एक एग्जांपल दादरी का भी हम लोग ने देखे है, तो किसी को 5 टन किसी को 60 टन मिल रहा है, तो मैच ही नहीं कर पा रहा है। आइदर NTPC में सर एक वो बढ़ना चाहिए कि परसेंटेज हम लोग कहाँ इंक्रीज कर पाए, 5% से 7%, 7 to 10, एक वो, और स्टेट पावर प्लांट्स को भी प्रमोट करा जाए, कहीं से कुछ कंपल्सन या पेनल्टीज नहीं, मैं लगाई ये जाए। बोल रहा हूँ कि आप लोग जिस स्टेट में हैं, पहले अगर आप महाराष्ट्र में, तो पहले जाके महाजनकों से कभी बात की आपने? सर महाजन को तो बात करके बहुत प्रेशर बना के महाराष्ट्र तो आज चालू हो गया है, महाजन को स्टार्ट हो गया है, लेकिन और वो जैसा आप राजस्थान में बहुत सारे पावर प्लांट्स है वहां पे नहीं हुआ है, गुजरात में भी स्टेट में सर। देखो यार, जी देखो, लेट अस टॉक रैशनली। राजस्थान में इतना ज्यादा मतलब आप प्रेशराइज मत करिए, क्योंकि उनका बायोमास का जो एक्सेस है ना, वो कंपेरेटिवली कम है। इंडिया इज नॉट वन, राइट। डिफरेंट स्टेट्स आर डिफरेंट टाइप्स। तो उधर क्या है कि अगर आप उदयपुर के पास जाएंगे तो वहाँ बायोमास है, जी बीकानेर में जाएंगे तो बायोमास नहीं है। तो इसलिए क्या है ना, लेट अस नॉट इक्वेट इट विद दैट। पर हाँ, गुजरात में जा सकते हैं। जी ठीक है ना। सर, एक सेकंड कंसर्न एक और था कि सर अब जो कॉम्पिटिशन बढ़ रही है, पैडी स्ट्रॉ के प्राइसेस भी हाई जा रहे हैं, और मजबूरी हमारे हम्म। मैन्युफैक्चरर्स की एक सबसे बड़ी हो गई है कि नहीं सर तो आज अगर अगर पैडी स्टॉक के प्राइस जाएंगे हाई, तो आप अपने पायलट के भी प्राइस बाद में तो हाई हो जाएंगे। सर एक वो मार्केट विल टेक केयर, ऐसा तो राइट है नहीं। क्योंकि एक आप ही का भाई है ना जो 2 रुपए 32 पैसे में कोट करता है। जी प्रॉब्लम तो वहां से शुरू होती है। हाँ। तो अगर वो 2 रुपए 60 पैसा हो गया है, तो आपके भाई को बोलिए मत करे ऐसा कोट। ठीक है ना, आप सर लोग आपस में तो खराब करते हैं मामला। ये इंटेंशनली नहीं, ये तो मैन्युफैक्चरर की मजबूरी हो जा रही है सर आज की तारीख में कि जीरो ट्रांसपोर्ट में डालना। तो मेरा एक कंसर्न एक है कि नहीं, सर एक मजबूरी नहीं है। आप लोग अगर हेल्दी माइंड से करेंगे तो आपको आराम से मतलब प्रॉफिट के साथ आप लोग कर सकते हैं।
जी द प्रॉब्लम इज, देखिए कार्टेल भी मत बनाइए और अंडर कटिंग भी मत करिए। अंडर कटिंग ब्लीड्स द मार्केट, क्योंकि जो जो टेंडर ले लेता है वो भी सप्लाई नहीं कर पाता, जिसको नहीं मिलता वो तो बैठा ही रहता है। तो मतलब कुल मिला के मार्केट खराब हो जाती है और जो इनिशिएटिव किल हो जाएगा। जी क्योंकि जो इंजीनियर है वो बोल देगा सर अब मार्केट में मिलता नहीं है, ये हम नहीं करेंगे, वो यही रिपोर्ट देता रहेगा। क्योंकि सर। आप लोग की कार्यस्थानी से मतलब सारा इनिशिएटिव कहीं और किल हो जाता है। हाँ तो आप लोग इस तरह की कार्यस्थानी मत करिए ना, आप लोग उसको हेल्दी बना के रखिए। जी सर, एक एक और कंसर्न था इसमें कि अगर हम जैसा एमएसपी तो आज पैलेट्स की हुई है, तो क्या हम ट्रांसपोर्ट पे भी सर एक प्रोविजन कर सके क्या? एवरी 50 किलोमीटर पे देखो ट्रांसपोर्ट यार, प्राइस हर फिक्स हो जाए? ये बात पॉसिबल नहीं बोलो, है? ये जो तुम बोल रहे हो, हम्म। ये बड़े मुश्किल से केवल एनटीपीसी और डीवीसी में चल रहा है। जी बाकी हर जगह ओपन टेंडर से चल ओपन रहा टेंडर। है। तो इसलिए आप लोग ओपन टेंडर के लिए तैयार रहिए, ये हैंड होल्डिंग बहुत कम दिनों के लिए रहेगी। ठीक है। ठीक है ना? आप लोग आपस में अंडरस्टैंडिंग करिए, आप आपस में अपना एक फोरम बनाइए और ठीक से कम आउट, मतलब इन प्रोफेशनल वे। ठीक है ना? Thank you, Kalpesh. Any further questions? सर एक और क्लॉज था कि जैसा अभी पैडी स्टॉक में शॉर्टेज है, एक एग्जांपल नॉर्थ का ही ले रहे हैं अभी, तो सर नेपियर फार्मिंग भी बहुत ज्यादा जगह पे चालू हो गई है। अगर हम 50% पैडी कंपलसरी है क्लॉजेस के हिसाब से और 50% नेपियर भी करते हैं, उसकी जीसीबी सर 35-3600 भी आ रही है। तो 34 के अंडर ऑल ओवर इंडिया में सर 4000 की कैप है, एक्सेप्ट नॉर्थ के कुछ प्लांट को छोड़ के। तो वहां पे सर हम लोग 4000 या 3600 का कैपिंग ला सके अगर टीपीपीज में, तो वो भी एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा। अब वेदर 4000 की कैपिंग है, 3600 अप्लाई सप्लाई करिए। नहीं क्या सर, सर वहाँ दिक्कत है? पे सर ये दादरी झज्जर में 3400 दादरी की झज्जर में capping है। 3400 ही है सर। नहीं, वो एक्चुअली टाइपो एरर था, अभी तो ठीक हो गया होगा। नहीं, अभी अभी शायद सर नए में होगा, अभी तक नहीं था सर, वो अभी उसमें अच्छा, था नहीं कुछ। हुआ तो अगले वाले में ठीक हो जाएगा, वो हम जी लोग के नजर में वो है। एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाएगा सर मैन्युफैक्चरर्स को। नहीं नहीं, वो हो जाएगा, वो टाइपो एरर है। ठीक मिस्टर है, बजोरिया, प्लीज आस्क। थैंक यू। थैंक यू, कल्पेश। Very good afternoon to Satish ji and Aman ji. Thank you for this session. So basically हम लोग एक पैलेट प्लांट यहाँ बिहार में लगाने का सोच रहे बेस्ड ऑन नेपियर ग्रास, एंड हमें सप्लाई करना था एनटीपीसी प्लांट कांठी में जो मुजफ्फरपुर में लोकेटेड है। तो मुझे ये समझना था कि उन्होंने टेंडर लास्ट 2022 में निकाला था, तो अब हम लोग जब प्लांट बिठाने जा रहे हैं तो शुड वी अप्रोच एनटीपीसी की हम लोग ऐसे प्लांट बिठा रहे हैं और उसके बेसिस पे वो टेंडर निकालेंगे ना? हाउ इज दी प्रोसेस, जैसे आपने मेंशन नहीं किया था नहीं, ये सब? नहीं, आपके अप्रोच करने से कोई टेंडर नहीं निकालेगा। जी। टेंडर निकालने का प्रोसेस अभी चल रहा है। वो ओके। लोग एज एंड व्हेन रैंडम में निकालेंगे, आप उसमें अप्लाई करिए। वो आपके लगाने ना लगाने से ना कोई इस समय टेंडर कर रहा है ना नहीं कर रहा है। ठीक है ना? अच्छा। बेसिकली क्या है, आई एम स्ट्रगलिंग कि किसी तरह इनिशिएटिव शुरू हो। जी। ठीक है ओके। ना? हम लोग तो यही सोच रहे हैं, तो शुरू होने दीजिए। राइट। ठीक है, तो मतलब वो मैं सुनर लेटर अभी वो आएगा, आपके यहाँ भी टेंडर आ जाएगा कांटे का भी। काठी और का भी। जहां तक कि नेपियर ग्रास का है कि आई एम नॉट श्योर, आपको ये जो है एग्रीकल्चर रेसिड्यू से करना है, तो बी ओके। प्रिपेयर्ड कि एग्रीकल्चर रेसिड्यू भी यूज करिए नहीं साथ सर, में। अलाउ कर दिया है उसको सर। बैम्बू प्लांटेशन और जो प्लांटेशन है वो नहीं, आई नहीं। डोंट नो कि मतलब पता चले कि मतलब वो 50% फिर भी कहीं एग्रीकल्चर रेसिड्यू रखा हुआ है, कहीं कुछ हो जाए, वो स्पेसिफिकेशन देखना पड़ेगा, आई एम नॉट अवेयर। जी सर। ओके। ठीक है। तो इसमें मैं बस टेंडर के लिए रुकू, आई जस्ट ऑनलाइन जो आप साइट। अपना टेंडर पे डिपेंडेंट रहिए, और अगर टेंडर नहीं हुआ तो क्या करेंगे ये सोच लीजिए। ओके। ठीक है ना? हाँ, थैंक यू, थैंक क्योंकि यू। थिंग्स आर नॉट टाइम बाउंड ना, ये अपने आप हो जी। रहा है, बस इवॉल्व हो रहा है। ओके। ठीक थैंक है यू। ना? आप राइट। दिवांग जी, आप एक काम कर सकते हैं, आप समर्थ मिशन को एक बार कनेक्ट कर सकते हैं और जो भी प्लांट आपके नजदीक है उसके बारे में पूछ सकते हैं, क्या उसके अंदर टेंडर का प्रोसेस अभी चालू होने वाले है क्या है, ताकि आपकी प्लानिंग थोड़ी सी बेटर हो जाए, बिकॉज ओके। समर्थ मिशन ट्रैक्स ऑल दीज थिंग्स। ओके। समर्थ मिशन धर्मेश जी ठीक है, है। इज वेरी हेल्पफुल, एंड आप उनसे बात कर सकते हैं। आई थिंक ही विल बी एबल टू गाइड यू। ओके, आपने जो ईमेल दिया था चैट पे वही, दैट इज देयर पॉइंट ऑफ कनेक्शन क्या? दैट इज माय ईमेल, बट अच्छा। ओके। समर्थ मिशन का ईमेल मैं तो आप समर्थ नहीं। मिशन का वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको हाँ, मिल मिल जाएगा। जाएगा, हाँ ठीक है। आप वहां पे ओके। कनेक्ट कर लीजिए। तो कम से कम वेबसाइट तो दे दीजिए इन लोग को। हम्म। ठीक है ना? समर्थ मिशन की सर, अनामिका जी का समर्थ मिशन की वेबसाइट आप शेयर कर देंगे क्या ग्रुप पे? हाँ, मैं अभी कर देती हूँ, हाँ प्लीज। शेयर कर देती हूँ। थैंक यू, यस। थैंक यू। हाँ जी। थैंक यू। Sir, this is Hemant calling from Andhra Pradesh.
Yeah. Sir, is there any tender that is going to be open for Andhra Pradesh? Because we are very new into the business now, and I just Yeah, joined on. sooner or later it is in the offing, it will happen. Yeah. Okay, Already it is under approval. It has been approved. अब वो प्रोसेस में है, जब आ जाए, sure, sir. Thank you, sir. right? You'll get some tender, Yeah, thank you. right? Anyone else who has questions? Arnav ji, please आप अपना क्वेश्चन पूछ अब I सकते think हैं. everybody is done with the question. Now we are only repeating the questions and listening. कोई बहुत ज्यादा fruitful नहीं है. Then I think we can think of closing the session. Thank you everyone for joining us. अनामिका जी, एक बार आप प्लीज वो अपना व्हाट्सएप ग्रुप का और एक बार ईमेल आईडी दोबारा ग्रुप पे डाल दीजिए. आप लोग अपनी मैं query- सारा डिटेल्स रिलेटेड टू IFG एंड VGF आई एम जस्ट शेयरिंग ऑल द डिटेल्स. Yeah. और जितने भी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं प्लीज आप वो चेक कीजिए, और जो भी क्वेश्चंस आपके रहेंगे आप एक तो आपका फॉर्म में हमें मिल ही गया है. इसके डिस्कशन के बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस रहा तो प्लीज हमें मेल कर दीजिए, वो हम लोग डेफिनेटली उसको एड्रेस करेंगे. जी, we will take those question at relevant offices, और उसके बाद जो भी आउटकम होगा वो हम कम्युनिटी के साथ शेयर करते रहेंगे. और नहीं, मतलब our very purpose of holding this was to understand from you people, get to such questions so that we can carry this to appropriate office. And we are not promising कि सब कुछ होकर के ही दे देंगे, but question is कि being a public body, we want to really help this industry and we'll make a fair attempt कि आप लोग के जो concerns हैं जितने जल्दी जो हम कवर कर सकें कर लें. But again I am telling, more than half of the concerns are your own ill founded. उसको जरा मतलब आप लोग करेक्ट करिए and try to nurture this industry, and that was the very purpose of holding this webinar. मैं आप लोगों को केवल यही बोलता हूँ कि कीप मतलब अपना मतलब जो है एनर्जी लेवल ऊंचा रखिए और बी मोटिवेटेड एंड ट्राई टू गेट समथिंग फ्रॉम दिस इंडस्ट्री. इट इज promising a huge this one growth in future. That is what I can tell for sure. Right? Thank you everybody. थैंक यू सर. थैंक यू सतीश जी. रोहित जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है. यू से समथिंग. Everyone for participating. We will meet again with a new topic. Thank you, Mr.